नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की सियासत में इन दिनों एक बार फिर से चर्चा लालू परिवार की, क्योंकि लालू परिवार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तेजस्वी यादव के राजनीतिक सलाहकार संजय यादव के खिलाफ खेमा बनना शुरू हो चुका है। पहले तेज प्रताप यादव, फिर मीसा भारती, और अब इसमें एक और नया नाम जुड़ा है, रोहिणी आचार्य का। आपको मालूम होगा कि बीते दिनों रोहिणी आचार्य ने संजय यादव पर कटाक्ष किया गया एक पोस्ट अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया था, जिसमें संजय यादव रथ पर तेजस्वी जहां बैठते हैं आगे की सीट पर, उस पर बैठे नजर आए थे। लेकिन इस पोस्ट के बाद से जो राजनीति शुरू हुई है, जो हंगामा शुरू हुआ है, जो खलबली शुरू हुई है, वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। और अब ये पूरा मामला इस कदर आगे बढ़ गया है कि रोहिणी आचार्य का दर्द सबके सामने दिखने लगा है। रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी बातें अब लिखी हैं जो दिलों को छलनी कर देंगी। रोहिणी आचार्य ने साफ लिखा है कि आत्मसम्मान के साथ कोई समझौता वो करने को तैयार नहीं है। देखिए, सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं रोहिणी आचार्य का वो सोशल मीडिया पोस्ट जो कि बीते दिन उनके तरफ से किया गया था। और ये पोस्ट उस समय आया जब रोहिणी आचार्य को लेकर सोशल मीडिया पर दो तरीके की बातें कही जाने लगी। कुछ लोग उनके समर्थन में थे तो कुछ लोग उनके विरोध में आकर संजय यादव का पक्ष ले रहे थे। और ऐसे समय में रोहिणी आचार्य ने अपने सोशल मीडिया पेज पर कुछ बातें शेयर की हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं वो क्या लिख रही हैं। वो याद दिला रही हैं और याद भी कर रही हैं, खुद भी इस चीज को समझ रही हैं। और वो बता रही हैं कि देखिए, मेरे पिता और मेरा भाई, उनके लिए मैं हमेशा खड़ी रही, मैंने कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ा। आपको मालूम होगा, जब लालू प्रसाद यादव को किडनी की जरूरत थी तो बिना किसी हिचकिचाहट के रोहिणी आचार्य सबसे आगे आई और उन्होंने अपनी एक किडनी अपने पिता लालू प्रसाद यादव को दी। देखिए, इस संबंध में उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ लिखते हुए कई तस्वीरें शेयर की। वो तस्वीरें उसी समय की है जब वो पिता के लिए अस्पताल में जा रही थी। किडनी डोनेट करने की जो प्रक्रिया थी वो चल रही थी। अस्पताल के अंदर की भी तस्वीरें हैं। और इन तस्वीरों को शेयर करते हुए रोहिणी आचार्य ने लिखा, जो जान हथेली पर रखते हुए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने का जज्बा रखते हैं, बेखौफी, बेबाकी, खुददारी तो उनके लहू में बहती है। यह पहला पोस्ट रोहिणी आचार्य के तरफ से आया। उसके बाद एक और पोस्ट उनके द्वारा किया गया जिसमें उन्होंने लिखा कि मैंने एक बेटी वो बहन के तौर पर अपना कर्तव्य एवं धर्म निभाया है। बेटी कहकर उन्होंने लालू यादव को याद किया और बहन कहकर उन्होंने तेजस्वी यादव को याद किया है। वो लिखती है कि मैंने एक बेटी व बहन के तौर पर अपना कर्तव्य एवं धर्म निभाया है और आगे भी निभाती रहूंगी। मुझे किसी पद की लालसा नहीं है, ना मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान सर्वोपरि है। अब रोहिणी आचार्य को आखिरकार इस पर सफाई क्यों देनी पड़ रही है कि उन्हें किसी पद की लालसा नहीं है, उन्हें कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। अगर रोहिणी आचार्य इस तरीके की बात लिख रही हैं तो आप यकीन कर लीजिए, आप मान लीजिए कि रोहिणी आचार्य को राजनीतिक तौर पर दबाने की कोशिश लालू परिवार में की जा रही है। अब कौन कर रहा है यह समझने की बात है। क्या वो संजय यादव हैं या फिर संजय यादव के इशारे पर तेजस्वी यादव हैं? कौन नहीं चाहता कि रोहिणी आचार्य बिहार की राजनीति करे? क्योंकि एक चर्चा छिड़ी थी कि रोहिणी आचार्य विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहती है। वो बिहार भी आई थी, लेकिन बहुत जल्द बिहार से सिंगापुर लौट गई। कहा गया कि वो चुनावी मैदान में ना उतरे, इसके लिए बहुत कुछ बातें उनको सुनाई गई थी। और आप समझ सकते हैं कि सब कुछ किसके द्वारा किया गया होगा और किसके इशारों पर किया गया होगा और किसने किया होगा।
उसी के बाद से रोहिणी आचार्य थोड़ी नाराज थी, दुखी थी। और अब देखिए जो उनका दुख है, जो नाराजगी है, वो बाहर भी निकला जब उन्होंने संजय यादव पर कटाक्ष किए गए एक पोस्ट को शेयर भी किया। और उसी से हर किसी ने अनुमान लगा लिया कि उस समय जो चर्चा छिड़ी थी उसके पीछे कौन था। और अब उसी को लेकर लालू परिवार में राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। रोहिणी आचार्य ने ये जो लाइन लिखी है कि मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान सर्वोपरि है, ये बताता है कि रोहिणी आचार्य ने खुद को दूर करने की कोशिश की कि भले मैं राजनीति में ना रहूं, भले मुझे चुनाव नहीं लड़ाया जाए, भले तेजस्वी को जो पसंद में आए वो करे, लेकिन अगर कोई उसके खिलाफ बोलेगा, अगर कोई उनके खिलाफ जाएगा तो वो चुप नहीं रहने वाली है। और इसका इशारा उन्होंने अपने पिछले पोस्ट में किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि जो जान हथेली पर रखते हुए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने का जज्बा रखते हैं, बेखौफी बेबाकी खुददारी तो उनके लहू में बहती है। ये चेतावनी थी संजय यादव को, ये सीधे सीधे चेतावनी थी संजय यादव को कि आपके कुछ षड्यंत्र करने से, साजिश करने से मैं पीछे नहीं हटूंगी, लेकिन क्योंकि मेरे कर्तव्य भी मेरे पिता और मेरे भाई के लिए हैं तो उनके लिए मैं पीछे हट सकती हूँ, लेकिन आपके लिए नहीं। अगर जरूरत पड़ेगा तो आपके खिलाफ जाऊंगी, अगर जरूरत पड़ेगा तो आपके खिलाफ बोलूंगी। ये बात उन्होंने सीधे सीधे संजय यादव की ओर इशारा किया है, जिस तरीके का ये पोस्ट है। अब एक और फोटो हम आपको दिखा रहे हैं, वो भी बड़े गौर से देख लीजिएगा। ये फोटो कुछ घंटे पहले तक रोहिणी आचार्य के कवर पेज पर थे, यानी फेसबुक का जो कवर पेज होता है उस पर रोहिणी आचार्य ने ये फोटो शेयर किया था। 2024 में ही ये फोटो लगा हुआ था, जिसमें वो अपने पिता लालू प्रसाद यादव के साथ दिखाई देती हैं। आरजेडी का सिंबल है, तेजस्वी यादव भी हैं और राबड़ी देवी भी हैं, और इसमें कुछ बातें लिखी गई हैं जो राजनीतिक बातें हैं। लेकिन देखिए कुछ घंटे बाद का ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जब रोहिणी आचार्य ने अपना कवर फोटो भी चेंज कर लिया है। अब इसमें केवल रोहिणी आचार्य दिखाई दे रही हैं, राजनीति से दूर दूर तक कोई नाता अब वो इसमें इस फोटो में नजर नहीं आता है। ना लालू यादव है, ना तेजस्वी यादव है, ना राबड़ी देवी है, ना आरजेडी का कुछ कोई सिंबल इस पर आपको नजर आएगा। तो हाल के दिनों में जिस प्रकार से सोशल मीडिया के जरिए रोहिणी आचार्य ने इशारों ही इशारों में सब कुछ बयां कर दिया, अब कुछ बचा नहीं है। उन्होंने इशारों इशारों में कर दिया कि मेरे राजनीति में आने से तुमको दिक्कत है तो राजनीति तुमको ही मुबारक हो, मैं अपनी जो जिंदगी जी रही थी मैं वही जीऊंगी। ये कवर फोटो बदलने का मतलब साफ है। इसी विवाद के बीच में जब ये पूरा घमासान मचा हुआ है, जिस दौरान वो बेखौफी बेबाकी खुददारी की बात करती हैं, जिस समय वो अपने कर्तव्य की बात करती हैं और आत्मसम्मान की बात करती हैं, उसी दौरान वो अपना कवर फोटो फेसबुक पर चेंज करती हैं। जिस फोटो को वो हटाती हैं वो आरजेडी से जुड़ा हुआ था, लालू यादव से जुड़ा हुआ था, तेजस्वी से जुड़ा हुआ था, उसको हटाकर वो अपना व्यक्तिगत फोटो यहाँ पर लगाती हैं, शेयर करती हैं। यह सब कुछ बता रहा है कि अब रोहिणी आचार्य ने खुद को दूर कर लिया है कि ठीक है भाई, तुमको राजनीति करनी है, तुम्ही को मुबारक। तुम चाहते हो कि भैया हम ही रहे तो तुम ही रहो, जिसके इशारे पर करना है तुम ही करो, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। अब ये तमाम जो बातें हम आपको बता रहे हैं, देखिए राजनीति में कई बातें खुलकर नहीं बोली जाती है, वो इशारों इशारों में बता दिया जाता है। और रोहिणी आचार्य ने जो जो पोस्ट किए हैं बीते कुछ घंटों में, वो यही बता रहे हैं कि असली कहानी क्या है और अब आगे की कहानी उनके लिए क्या होने वाली है। अब तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा आज समाप्त हो जाएगी वैशाली में। अब यात्रा समाप्त होने के बाद ये लालू परिवार में किस तरीके से इस पूरे विवाद को टैकल किया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। तेजस्वी इस पर कब खुलकर बोलते हैं, संजय यादव की इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि चुनाव नजदीक है और उस दौरान परिवार के अंदर घमासान हो जाए, ये सही इशारा
पार्टी के लिए तो बिल्कुल नहीं है और ना ही तेजस्वी के लिए है। अब संजय यादव को लेकर लगातार बगावत हो रही है, तो संजय यादव की भी कुछ कमियां तो होंगी ही। ऐसा तो नहीं है कि हर कोई 100% परफेक्ट होता है। तेज प्रताप जयचंद कहते हैं, और आज से नहीं कहते हैं, 5 साल पहले से कहते हैं। और इसके पहले मीसा भारती की नाराजगी की भी खबरें थी, और अब रोहिणी आचार्य की नाराजगी की खबरें आ गई। और आत्मसम्मान की बात जब लालू प्रसाद यादव की बेटी बोलने लगे और वो सफाई देने लगे, तो ये जो मैसेज है वो क्लियर है कि कौन अभी पूरा आरजेडी चला रहा है, कौन तेजस्वी यादव को अपने इशारे पर नचा रहा है। अब देखिए आगे इस पर क्या कुछ अपडेट आएंगे, वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। आप इस पर क्या राय रखते हैं, कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।